हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म को दो पार्ट में बहुत ही समग्रता के साथ में और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाने वाले हैं। आपको ये जो डाटा मिलेगा इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो पार्ट में मैं बौद्ध धर्म को बताऊंगा और दो पार्ट ये हो सकता है कुछ बड़े पार्ट हों, लेकिन फिर आपको कहीं से भी किसी भी बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी सूचनाएँ, सारे के सारे फैक्ट जो हैं एक साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं, बहुत सारी बातें ऐसे भी मिलने वाली हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं बट आपको नहीं पढ़ने को मिली हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम एक एक पॉइंट की बात करेंगे। इनके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके अगर जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी, और ये कपिल वस्तु जो है वो पिपरहवा बस्ती जिले में एक जगह पड़ती है जो कि तराई क्षेत्र है। वहाँ पर 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनकी उपाधियों की बात करेंगे तो बहुत सारी उपाधियां हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। चाहे शाक्य सिंह कहें, शाक्य मुनि कहें, एशिया का ज्योतिपुंज कहें, महावैद्य कहें, वैदराज कहें, सर्वार्थ सिद्ध कहें, विभज्यवादी कहें, तथागत, देश बलांगिरस, शाक्य वंश के महात्मा, त्रिछत्रधारी, लोकनाथ, शास्ता, गुप्त युगीन, मनकुंवर अभिलेख में इन्हें सम्यक संबुद्धा और स्वमत विरुद्धा कहा गया है। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिल वस्तु राज्य के गणतांत्रिक एक राजा थे, अर्थात इनका निर्वाचन किया गया था। अगर इनके माता की बात करें, माता का नाम माया देवी था। इनका पालन पोषण जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। वो इसलिए क्योंकि इनकी माता का देहांत बहुत जन्म देने के तुरंत बाद हो गया था। पालन पोषण की बात करें तो पालन पोषण भी इनका जो है सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने ही किया था। पत्नी का नाम यशोधरा, कपिलायनी भी इनका नाम है, और शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री थी यशोधरा। इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके गुरु जो प्रथम गुरु थे, उन प्रथम गुरु का नाम था आलार कलाम और दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, ऋषि पत्तनम के मृगदाव सारनाथ में। ठीक है, तो ऋषि पत्तनम दे दे, ऑप्शन में मृगदाव दे दे या सारनाथ दे दे। इन्होंने पहली बार सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया था बौद्ध धर्म का, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन या धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं पाली भाषा में। राइट, इनका जो प्रथम वर्षावास था सारनाथ के मूल गंधकुटी विहार में इन्होंने पहला, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बारिश जो है इन्होंने कहाँ पर बिताई थी? मूल गंधकुटी विहार सारनाथ में। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर पहला इन्होंने ज्ञान दिया वहीं पर इन्होंने पहली बार जो है वह प्रथम वर्षावास बिताया था। महाभिनिष्क्रमण की बात करें तो ये गृह त्याग की घटना को बोला जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। ठीक है, और ये क्यों क्या त्याग किया था? 4 इनके सामने घटनाएं सामने आती हैं। आपको पता भी होगा, जब ये अपने राज्य भ्रमण के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर एक जो है बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं। तो इन्होंने जो है काफ़ी विचार किया और उसके पश्चात इन्होंने ये जानना चाहा कि आखिर संसार में दुख क्यों है, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कब हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। राइट, कब हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर हुई थी, उर्वेला में। अगर इनके मृत्यु या महापरिनिर्वाण की बात करें तो 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के मल्लगढ़ राज्य में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अंतिम वर्षावास, यहाँ पर एक पॉइंट छूट रहा है। अंतिम वर्षावास इन्होंने कहाँ पर बिताया था, या ये कह सकते हैं कि अपना अंतिम समय जो है वैशाली के वेलुग्राम विहार में इन्होंने बिताया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य एवं अनुयायी कौन कौन थे। देखिए, पहले हैं महाकश्यप, यह मगध के ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष भी महाकश्यप थे। ठीक है, इसके बाद सेकंड है महाकच्चायन। महाकच्चायन प्रवज्या से पूर्व इनका नाम नालक था। प्रवज्या का मतलब है जब ये शिक्षा दीक्षा में नहीं रहते हैं तो उनके पहले इनका नाम नालक था। ये अवंतीवासी थे और अवंती में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। इसके बाद सारिपुत्र हैं। सारिपुत्र प्रकरण आपने ग्रंथ पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्रवज्या से पूर्व इनका नाम क्या था?
उपतिष्य। इसका मतलब ये है कि जब ये लोग प्रवज्य संस्कार करते थे या प्रवेश लेते थे मठों में, बौद्ध विहारों में, तो ये अपना नाम बदलते थे। ठीक है, तो सारिपुत्र ने अपना नाम जो है उपतिष्य रखा था, और जो कच्चायन थे इनका नाम क्या था, नालक। ठीक है, तो सारिपुत्र की जन्मस्थली कहाँ पर थी, नालंदा में थी। राइट। इसके बाद मौदगलायन को देखते हैं। तो मौदगलायन जो हैं ये प्रवज्य से पूर्व इनका नाम कोली था। हालांकि बाद में मौदगलायन जो हैं अपनी एक नई विचारधारा, नए संप्रदाय चलाते हैं। ठीक है, लेकिन शुरू में ये बौद्धिस्ट थे। इसके बाद अनिरुद्ध की बात करें तो अनिरुद्ध एक धनाढ़ व्यापारी का पुत्र था। बुद्ध के उपदेशों को सुनने के बाद सब कुछ छोड़कर वो भिक्षु बन गया था। आनंद की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बुद्ध के व्यक्तिगत सेवक, अंग परिचारक एवं प्रिय था। यह जो है शाक्यवंशी था और बुद्ध का चचेरा भाई भी था। कौन? और आनंद के कहने पर ही सबसे पहली बार बौद्ध मठों में स्त्रियों का प्रवेश जो है सुनिश्चित किया गया था। बिंबिसार की बात करें, यह हर्यक वंश का था। ठीक है, मगध का शासक तथा बुद्ध का संरक्षक एवं मित्र था। बिंबिसार के ही अनुरोध पर बुद्ध ने संघ में उपोस्त का विधान किया था। ठीक है, उपोस्त का। इसके बाद उपाली की बात करें तो उपाली जो है शाक्यों के नाई का पुत्र था। ये कौन? उपाली। सुनीति की बात करें तो यह एक भंगी था। सुनीति, इसका मतलब यह है कि जो शूद्र वर्ग के लोग थे उनको भी मठों में इनका प्रवेश दिया गया, और साथ साथ में ये महात्मा बुद्ध के शिष्य भी बनते हैं। सुभद्र की बात करें तो चुंद के शिष्य बनने के पश्चात बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम जो है व्यक्ति सुभद्र था। ठीक है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश इसे ही दिया था। तो यही सुभद्र को देने के बाद जो है इनको महापरिनिर्वाण या मृत्यु इनकी हो जाती है। बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा था, चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। ये किसने कहा था? ये सुभद्र ने कहा था। और ये भी कहा जाता है कि सुअर का मांस खाने की वजह से उनको जो है बहुत ही समस्या हो जाती है, और इस वजह से उनको महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त होता है। सेनापति सिंह की अगर बात करें तो यह लक्षवी सेनापति था, और ये जो अभी जो हम मांस की बात कर रहे हैं, सूकर बोला जाता है उसको, सूकर का मांस भी सुभद्र ने ही दिया था। ठीक है, सेनापति सिंह की बात करें तो ये लक्षवी सेनापति था और जैन धर्म का अनुयायी था। बुद्ध ने इसे अपना शिष्य बना लिया था। एक अंगुलीमान था, बहुत ही खतरनाक एक डाकू था, जितने लोगों की हत्याएं करता था उनकी अंगुलियों को अपने गले में माला बना के पहन लेता था, और इसी वजह से इसे अंगुलीमान कहा गया या अंगुलीमाल कहा गया। श्रावस्ती में बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल को हृदय परिवर्तन कर संघ में शामिल किया था। अंगुलीमाल प्रसेनजित के पुरोहित गर्ग का पुत्र था। ठीक है, दर्भ की बात करें, दब एवं चुंद, ये दोनों मल्लगढ़ राज्य के थे। दो व्यक्ति हैं, दर्भ एवं चुंद। चुंद कुमार पुत्र था, चेदियों के सहजाति। अब ये चेदी एक महाजनपद भी हुआ था और एक वंश भी था। तो चेदियों के और आपको पता होगा कि चेदी वंश का जो महान शासक था खारवेल कलिंग नरेश, जो कि जैन धर्म का संरक्षक था। तो चेदियों के सहजाति नियम में महाचुंद ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अगर हम बात करें छन्न की, तो एक छन्न व्यक्ति भी हैं शिष्य, या बुद्ध का सारथी था। कौन था? बुद्ध का सारथी था। महापरिनिर्वाण से पूर्व बुद्ध ने इसी पर ब्रह्मदंड का विधान किया था। कोटपति या अनाथ पिंडक की बात करें तो बुद्ध जब राजगृह में थे, ठीक है, शुरू में मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। तो ये राजगृह में जब थे तो वहीं पर अनाथ पिंडक व्यापारी एक शिष्य बना था ये, और इसने जेत वन विहार 18 करोड़ स्वमुद्राओं में राजकुमार जेत से खरीदा था, और किसको दिया था? महात्मा बुद्ध जी को दिया था। जीवक की बात करेंगे, जीवक एक बहुत ही महान चिकित्सक हुआ था ये, और तक्षशिला से इसने जो है चिकित्सा पद्धति को सीखा था। इसे बौद्ध संघ का आभूषण भी कहा जाता था। इनको चरक ने कौमार भृत्य कहा है। ठीक है, किसको? जीवक को। आगे अजातशत्रु को आप जानते ही होंगे। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था। आरंभ में अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, इसने अंत में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो ये जो है कुछ शिष्य थे, इनको एक बार आपको जरूर देख लेना चाहिए। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रमुख जो स्त्रियां थी। ठीक है, तो वो तो शिष्य पुरुष थे। अब यहाँ पर जो स्त्रियां हैं उनके बारे में तो सबसे पहले जो है हम प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो कपिलवस्तु में संघ में शामिल होने का अनुरोध किया गया था, किसके द्वारा? आनंद के द्वारा। और सबसे पहली बार जो है प्रजापति गौतमी ने ही जो है बौद्ध संघों में शामिल अपने आप को किया था। पहले शुरू में जो है इन्होंने अस्वीकार कर दिया था, हालांकि आनंद के कहने पर फिर बाद में क्या होता है, सर्वप्रथम बुद्ध ने संघ का द्वार महिलाओं के लिए खोल दिया। नंदा एक महिला है। नंदा यह प्रजापति गौतमी की पुत्री और बुद्ध की बहन। जब उनकी पुत्री हुई तो बुद्ध की बहन अर्थात मौसेरी बहन, इसने भी बुद्ध दीक्षा ली थी।
आगे हम लोग बात करते हैं यशोधरा की। यशोधरा, तो यशोधरा क्या थी? बुद्ध की पत्नी थी, इन्होंने भी प्रवज्ञा ग्रहण की थी। इसके बाद विशाखा की बात करें, यह अंग जनपद की श्रेष्ठी की पुत्री थी, जो बौद्ध धर्म की संरक्षिका बनती है बाद में। इसके श्रावस्ती में पुब्बाराम, एक पूर्वाराम या पुब्बाराम जो है बौद्ध विहार है, वो क्या किया था? दान में दिया गया था। मल्लिका की बात करें तो मल्लिका प्रसेनजित की पुत्री थी और इसने श्रावस्ती में मल्लिका राम विहार बनवाया था। खेमा की बात करें तो खेमा बिंबिसार की पत्नी एवं रानी थी। देखिए, बिंबिसार ने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और उनकी पत्नी खेमा ने भी और पुत्र अजातशत्रु ने भी। तो संयुक्त निकाय में इनका उल्लेख जो है मिलता है। बौद्ध ग्रंथ क्या है? संयुक्त निकाय, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। सुप्रवासा की बात करेंगे, यह कोलीगढ़ राज्य की थी और बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका थी। आगे आम्रपाली की बात करें तो यह वैशाली की गणिका थी। नगरवधु या जिनको वैश्या भी कहा जाता है, तो ये आम्रपाली भी इनकी शिष्या हुई थी। ठीक है। वजीरा की बात करें, भिक्षुनी ने संयुक्त निकाय में शुद्ध संखार पुंजोय की घोषणा सर्वप्रथम की थी। किसने? वजीरा ने। धम्मदीना थेरी, ये भी एक महिला थी, राजगृह की रहने वाली थी, ये भी बुद्ध की शिष्य थी। पटाचारा की बात करें तो इनका जन्म श्रावस्ती के पूंजीपति परिवार में हुआ था और थेरी गाथा में इसके द्वारा लिखे गए गीत जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। किसके द्वारा? पटाचार्य के द्वारा। बुद्ध की शिक्षाओं की अगर बात करें तो बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्ति पिटक में कहानियों के आधार पर जो है वो रखा गया है। हालांकि कुछ कहानियों में इनको अलौकिक शक्तियों का वर्णन भी किया गया है, लेकिन एक कहानी भी है कि एक जो है महिला थी, जिसका पुत्र एक मर गया था और शोक मग्न थी महिला, और बुद्ध के पास आती है और बुद्ध से विनती करती है कि इनको जीवित कर दिया जाए। तो महात्मा बुद्ध ने बच्चे को जीवित तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस महिला को समझाया कि मृत्यु अवश्यंभावी है। ठीक है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है प्रकृति के चीज़ों को क्या उनका सिस्टम है, क्या प्रणाली है, उसको समझाया था। ठीक है। बौद्ध दर्शन की बात करें तो बौद्ध दर्शन जो है विश्व अनित्य है, अर्थात ये नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। कोई आत्मा नहीं है और कोई ईश्वर नहीं है। ठीक है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या या तमाम सारे कर्म कांड करने से जो है कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि बीच का रास्ता निकालकर, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया है, मनुष्य जो है दुखों से मुक्ति पा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान का होना या ना होना बौद्ध धर्म के लिए अप्रासंगिक है और इन्होंने ये जो है इन सब चीज़ों में महात्मा बुद्ध पढ़ते भी नहीं हैं। वो कह सकते हैं कि एक व्यवहारिक क्षेत्र की तरफ देखते हैं और व्यवहारिकता को अपनाते हैं कि वास्तव में मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। वो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं कि भगवान है या नहीं है। ठीक है। जैसे कि अनेक सारे जो दर्शन हैं, संप्रदाय हैं, इन सारी चीज़ों में पढ़ते हैं। बुद्ध के अनुयायियों की बात हम लोगों ने कर ही ली है कि शुरू में जो है पहले पुरुष ही शामिल होते थे, अनुयायी बनते थे। बाद में आनंद के कहने पर जो है बाद में स्त्रियों को भी शामिल कर लिया गया और जो है होता यह है कि आनंद के कहने पर सर्वप्रथम महिलाओं को जो है महात्मा बुद्ध ने संघ में शामिल किया था। तो ये कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, एक बार आप इसको जरूर देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों की। इस तरफ यहाँ पर घटना दी गई है और यहाँ पर प्रतीक दिए गए हैं। ठीक है। जैसे जन्म की अगर घटना की बात करें तो किससे रिलेटेड है? ये कमल से, और गर्भ जो है हाथी से रिलेटेड है। अगर हम गृह त्याग की बात करें तो गृह त्याग जो है इसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। ठीक है। गृह त्याग की घटना को महाभ्रष्टमण कहते हैं, लेकिन गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? पीपल या बोधि वृक्षी। ठीक है, पीपल या बोधि वृक्षी। आगे हम बात करते हैं निर्वाण की। तो निर्वाण जो है वो क्या है? पदचिन्ह से रिलेटेड है। अगर हम यौवन की बात करें तो ये सांड से रिलेटेड है। समृद्धि घटना की बात करें तो शेर से रिलेटेड है। प्रथम उपदेश जो है वो चक्र से इसका प्रतीक है और मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है। तो कई बार घटनाएं और प्रतीक को मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जो ये चित्र दिया गया है ये सारनाथ के बौद्ध स्तूप का है। ठीक है। और ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी की बुक से इस चित्र को लिया गया है। ठीक है। तो जो महात्मा बुद्ध के अस्थियों पर निर्मित जो संरचनाएं थी या इमारतें थी उनको स्तूप बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महावीर विहार बनाया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। इसके बाद अगर बौद्ध धर्म का बात करें तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ? प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। धम्मपद, इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। किसको? धम्मपद को। यह अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें
बौद्ध दर्शन के सभी सिद्धांतों का वर्णन है। डॉक्टर भंडारकर ने सर्वप्रथम बताया कि अशोक के धम्म सिद्धांतों को राहुलोवाद सूत्र में लिखा गया है। विमानवत्तु नामक ग्रंथ में स्वर्गीय सुखों का वर्णन है। अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत यही है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प यह 9वीं शताब्दी में रचित महायान बौद्ध ग्रंथ है। राहुल संक्रांतायन इस ग्रंथ की प्रति को तिब्बत से भारत लाए थे, अर्थात ये तिब्बत से जो है भारत लाया गया ग्रंथ था आर्य मंजूश्री मूल कल्प। केपी जायसवाल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1925 में गणपति शास्त्री ने इसको प्रकाशित किया। इसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त शासकों का वर्णन किया गया है। किसमें? आर्य मंजूश्री मूल कल्प में। तो इससे भी हमें गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ के आर्य मंजूश्री मूल कल्प से। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान जो है त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक, इन तीनों को मिलाकर के त्रिपिटक बोलते हैं में प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, ठीक है, जो आम जनमानस की भाषा थी। और थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। हीन और महायान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं। अब कुछ जो हैं बौद्ध संगीतियाँ या बौद्ध सभाएं हुई थी उनको देख लेते हैं। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में, बीसी का मतलब क्या है, ईसा पूर्व में, कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का था, बिंबिसार का पुत्र। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में होती है, वैशाली में होती है। और सबाकामी जो है इसके अध्यक्ष थे। और कालाशोक जो शिशुनाग वंश का था ये इस समय शासक था। अगर हम तीसरी बौद्ध संगीत की बात करें तो 250 ईसा पूर्व में होती है, पाटलिपुत्र में। और मोगलीपुत्र तिस जो है इसके अध्यक्ष थे। और शासक कौन था? अशोक मौर्य। चौथी अगर बौद्ध संगीत की बात करें तो 98 ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र और अध्यक्षता यह कह सकते हैं वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी और सुघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और कनिष्क इस समय कुषाण वंश का शासन कर रहा था। और इसी कनिष्क के समय से ही चौथी बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान व महायान में विभाजित हो जाता है। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों की बात करें तो इन्होंने कहा कि दुख, इन्होंने क्या कहा कि दुख है। बुद्ध ने कहा जन्म भी दुख है और मृत्यु भी दुख है। अप्रिय मिलन एवं वियोग भी दुख है। इच्छित वस्तु की अप्राप्ति एवं अनिश्चित वस्तु की प्राप्ति भी दुख है। सभी सामाजिक एक प्रकार का बंधन है। इसलिए सब्बम दुखम शब्द का इन्होंने प्रयोग किया कि सभी वस्तुएं दुखमय हैं, अर्थात संसार कुल मिलाकर के दुखमय ही है। दुख समुदाय, इसमें दुखों के मूल कारणों को बताया गया है कि मूल कारण क्या है। जैसे तृष्णा जो है मूल कारण है। दुख निरोध, इसका मतलब है कि दुख के मूल कारणों का निर्मूलन ही दुख निरोध है, अर्थात दुख को हटाया जा सकता है, दुख को निर्मूलन किया जा सकता है, दुख को दूर किया जा सकता है। और चौथे वाले में इन्होंने क्या बताया कि दुख दूर करने के नियम क्या है, अर्थात दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध हेतु किस मार्ग का अनुसरण किया जाए, या यही चौथा आर्य सत्य बताता है। बुद्ध ने केवल 3 मार्ग प्रज्ञाशील एवं समाधि बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि दुख है, दुख समुदाय अर्थात दुख के मूल कारण भी हैं। और इन दुखों के कारणों को अगर छोड़ दिया जाए तो दुख से दूर भी हुआ जा सकता है। और इसके किस तरीके से इन दुखों से हम दूर हो सकते हैं उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा। तो इस तरीके से बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। अब अष्टांगिक मार्ग की बात करें, इन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग का अगर पालन करें तो व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। जैसे यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है जो मैंने पहले बताई कि शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए, जो कि बौद्ध मंदिर कहलाते हैं, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठवां है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। अब इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, बाकी आप इन 8 को ये याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। समान रूप से जो है हमारी दृष्टि होनी चाहिए, सही जगह हम अपनी दृष्टि को डालें, सही संकल्प लें और सही वाणी बोलें, सही कर्म करें, सही आजीविका चुनें, ठीक है, जिससे किसी को दुख तकलीफ ना हो। अगर 5वें नंबर पर देखें तो सम्यक आजीव का मतलब क्या है? ऐसी आजीविका, ऐसा उद्योग, ऐसा धंधा, ऐसा रोजगार हम चुनें जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो। और निरंतर जो है व्यायाम करें अर्थात मेहनत करें। और
मेहनत की कमाई पर ही भरोसा रखें। सम्यक स्मृति जो है, अपनी स्मृति, अपने विचारों को जो है अच्छे रखें, और सम्यक समाधि जो हमेशा योग ध्यान में जो है लीन रहें। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धम्म संघ, जिसकी बात हम लोगों ने कर ली। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, पाली भाषा में ये रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हें त्रिपिटक कहते हैं, और ये हैं आपके विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं जिनको हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो और आप दूसरा पार्ट आप जल्दी से चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।